जी अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, आप सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। और आज हमारे साथ हसीब खालिद बैठे हुए हैं। जैसे कि आप इनका जिक्र सुनते रहे हैं और इनकी वीज़ा पोस्ट भी आपने हमारे फेसबुक पेज पे देखी होगी। हसीब खालिद साहब का वीज़ा लगा यूके से ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये यूके में थे और माशाल्लाह से ये अब पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान से अब ये दोबारा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इनका प्रोसेस विजन अब्रॉड कंसल्टेंसी में कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम हसीब साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे जी मिजाज हैं? आज आपका वीजा लगा, कुछ रिसेंट डेज में वीजा लगा ना आपका। तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका यूके में बैठे हुए किस तरीके से प्रोसेस विजन अब्रॉड कंसल्टेंसी वालों ने किया। मेरा प्रोसेस जो विजन अब्रॉड ने किया वो बहुत स्मूथली किया। मेरी प्रोफाइल ऐसे थी कि मैंने पाकिस्तान से BSIT की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं यूके चला गया। यूके से मैंने अपना मास्टर कंप्लीट किया साइबर सिक्योरिटी में। और उसके बाद मैंने 2 साल से 2.5 साल तकरीबन सिविल सेक्टर में जॉब की एज सिविल सर्वेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में। तो जिसके साथ उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे यूके से कहीं और मूव करना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया मुझे एक बेटर ऑप्शन लगा, तो मैंने शराफत साहब से रब्ता किया और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे तरीके से गाइड किया और मेरा जितना भी प्रोसेस है बड़े स्मूथली लेके चले वो। आपने ऑस्ट्रेलिया जाना और उसके बाद आपने कांटेक्ट में से कैसे किया? आपको कोई फ्रेंड गया ऑस्ट्रेलिया यूके से? हाँ जी बिल्कुल, मेरा एक फ्रेंड था उसका तैमूर। उसने मुझे रेफ़र किया था शराफत साहब के हवाले से और मैंने इनसे कांटेक्ट किया और फर्दर इन्होंने सारा मुझे गाइड किया मेरे वीज़ा प्रोसेस के हवाले से। और सारी चीज़ें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्होंने मेरी खुद चीज़ें हेल्प की उनको पूरा करने के लिए। शुक्रिया आपका हसीब भाई। अब हमारी ऑडियंस ये भी इस रेलेवेंट भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहती है। अब रिसेंट डेज में मुझे काफ़ी क्यूरीज भी आई हैं कि और यूके से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या मुझे इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड होगा? तो मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बताता हूँ कि आप ऑलरेडी इंग्लिश कंट्री में होते हो और आपने 1 साल स्टडी का लगाया होता है साथ, और आप PSW पे भी होते हैं। तो जब आप किसी अच्छी इंग्लिश कंट्री से बैचलर्स या मास्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट किसी भी कंट्री में जाने के लिए आइल्स की जरूरत नहीं होती, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया है चाहे कनाडा है। ठीक है। तो ये आपको बता देता हूँ, अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है तो जो भी ऑडियंस सुन रही है मुझे कि यूके से ऑस्ट्रेलिया करना है, इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं, तो नहीं रिक्वायर्ड। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, अब ये भी चीज बहुत मैटर करती है क्योंकि हसीब साहब की परसेंटेज अच्छी थी तो इनको यूनिवर्सिटीज ने विदाउट इंग्लिश टेस्ट ऑफर लेटर इशू किया। आपकी अगर परसेंटेज अच्छी है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक हर स्टूडेंट को पता होता है कि मेरी परसेंटेज अच्छी है या नहीं है, बिल्कुल। जैसे हसीब साहब को पता था मेरी परसेंटेज अच्छी है। तो अगर आपकी भी अच्छी परसेंटेज है तो आप जरूर कांटेक्ट करें विजन अबाउट कंसल्टेंसी से, ताकि जो भी यूके से ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं हम उनका प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। और हमारी ऑडियंस को ये भी बताएं हसीब साहब के स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी जरूरी होती है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यूके में भी बैठे हैं लेकिन उनको जब ये स्टेटमेंट सुनते हैं तो वो कहते हैं जी हम ये तो बहुत मुश्किल चीज है, ये वे ऑफ नहीं हो सकती या इसके बगैर प्रोसेस नहीं हो सकता। तो आप बताएं हमारी ऑडियंस को कि ये कितनी जरूरी है। जी बिल्कुल, शराफत साहब स्टेटमेंट तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र वैसे ही दे देती थी। हम्म। अब भी आपको यूनिवर्सिटी टाइम पे भी आपको स्टेटमेंट अपनी शो करनी पड़ती है कि आया कि हमारे पास ये हमारे फाइनेंशियल्स हैं, ये हम्म। हमारे फंड्स हैं। हम वहाँ पे जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारे अपने जो फाइनेंशियल जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम अपनी बेयर कर सकते हैं वहाँ पे डेफिनेटली। जाके। जैसे कि आपने अपनी स्टेटमेंट शो की, अपने अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट शो की, जो कि 17 से 18 मिलियन की थी। और रीजन ये थी क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी को ऑस्ट्रेलिया में चूज करना चाहिए, जो कि मैं हर स्टूडेंट को बताता हूँ कि आप अपने वीजा के चांसेस मैक्सिमम तक लेके जाओ। अपनी यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करो, अपने फंड्स को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लो। ऑलमोस्ट हसीब साहब का खर्चा जो पाकिस्तानी रुपीज में बताएं तो ऑलमोस्ट 35 तक आपका खर्चा जो है वो लग चुका था। इसके अंदर जो इनके स्टेटमेंट के चार्जेस नहीं थे क्योंकि इनके खुद की स्टेटमेंट थी। और स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप जानना चाह रहे हैं तो स्टेटमेंट परचेज वाली आपकी नहीं चल सकती न्यू अकाउंट के अंदर। और ये आपने स्टूडेंट को, हमारे ऑडियंस को गाइड कर दिया कि आपका ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर आपको मेरा ख्याल है कितना टाइम में मिल गया था यूनिवर्सिटी से? अब यूनिवर्सिटी कौन सी थी आपकी? क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ ठीक क्वींसलैंड। है। और कितने टाइम में ऑफर लेटर मिला? तकरीबन 2 वीक्स में। देखिए 2 वीक्स में ऑफर लेटर मिल गया आपको। और यूनिवर्सिटी ने जैसे ही ऑफर लेटर इशू किया है उसके बाद उसने एक सारी कंडीशंस हमें एक टाइम पे बता दी कि मुझे ये सारी चीजें दे दो, मैं बिल्कुल। आपको रिजल्ट दे देती हूँ। आपको भी पता है कि वो चीजें हमें जल्दी से मैनेज की और मैनेज करने के बाद यूनिवर्सिटी को दिया, कितने जल्दी रिस्पॉन्ड बैक आया था। ठीक है।
आपको उसने फौरन ही विद इन 3 to 4 days के अंदर ही मेरा ख्याल है उन्होंने आपको कह दिया था कि आपको अनकंडीशनल लेटर इशू कर दिया और आपने फीस सबमिशन वगैरह करा दी, ठीक जी है। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि ऑडियंस हमेशा कंफ्यूज रहती है कि ऑफर लेटर आने के बाद प्रोसेस कितना डिले होगा, कितना चलेगा। तो मैं उनको यही कहता हूँ जैसे कि आपको ऑफर लेटर आएगा, चीजें आपने रेडी पहले करनी है जैसे आपकी की थी, बिल्कुल कि मैंने कहा यार पहले रेडी कर लेते हैं चीजें, और रेडी करने के बाद जैसे ही हमें चीजें उनको देंगे हमें रिस्पॉन्ड बैक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि आप अपनी चीजें रेडी करें, पहले नहीं पता तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बता देंगे कि ये इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो चीजें क्या रिक्वायर्ड हैं, ताकि वो पूरी करके आपको जल्दी से प्रोसेस करके कंप्लीट आपका वीजा फाइल कर दिया जाए। जैसे हसीब साहब का वीजा मेरे ख्याल है कितने दिन में आया था आपका मेरा वीज़ा विद इन 2 डेज आया। विद इन 2 days वीजा यूनिवर्सिटी का इनको मिल गया। और यूके जो बैठे होते हैं स्टूडेंट्स, मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आप ऑलरेडी एक अच्छी कंट्री में बैठे हो, ट्रैवल हिस्ट्री आपने बेहतर की होती है यूरोप की और यूएस आप विजिट कर चुके होते हैं डिफरेंट कंट्रीज, तो वीजा तो समझ लें, ये कहना गलत नहीं होगा, 100% होता है। लेकिन अगर आपके नसीब माड़े हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वीजा 100% होता है, ठीक है। और आप हमारी क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को हसीब साहब? जी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शाहो साहब से कांटेक्ट करें, विजन अब्रॉड बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली आपका प्रोसेस लेके चलेंगे, क्योंकि थ्रू आउट माई जर्नी इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, हर चीज़ बड़े स्मूथली से लेके चले। और स्पेशली थैंक टू मैडम लाइबा एज वेल कि उन्होंने मेरी बड़ी अच्छे से हेल्प की और मेरा पूरे प्रोसेस में मेरे साथ साथ उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, और शराफत साहब ने भी। जी शुक्रिया आपका हसीब साहब, थैंक यू।